मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, यहाँ पर बड़े बड़े उलमाए कराम ने अपने बसीरत और बरोज़ किताबात के ज़रिए बताया कि इस वतन में मुसलमानों का क्या रोल रहा। मैं मुख्तसर सी बात आपके सामने करके गुजर जाऊंगा कि चाहे जरी का काम हो, जरदोजी का काम हो, बिदरी काम हो, चिकनकारी हो, बनारसी काम हो, या फिर छोटे बच्चों के खिलौने बनाना हो, या फिर पीतल तांबे का काम हो, ये सब मुसलमानों का हुनर है जो आज इस वतन में है। वहीं पर अगर हम देखेंगे तो सूफियों ने एक फारसी आबपाशी का पहिया इजाद किया, जिसको लिखने वालों ने कहा कि जला यंत्रा या अरा गट्ठा कहते हैं, जिससे बंगाल की सरजमीन को बड़ा फायदा हुआ। अब्दुल खादर नादाकाटिन पद्मश्री अवार्ड मिला, जिन्होंने एक पानी का अलार्म ईजाद किया, जिससे किसानों की फसल में 25% इजाफा हुआ। हाजी मोहम्मद शफी शेख साहब ने पेर्स का एक बाग बनाया, जिससे उस वहां के गांव वालों को नौकरी मिली, उससे बड़ा फायदा हुआ। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, हवलदार अब्दुल हमीद की कुर्बानी को हम भूल नहीं सकते। परमवीर चक्र उनको मिला 65 की जंग में। ब्रिगेडियर मोहम्मद उस्मान जो पाकिस्तानियों के खिलाफ, फौज के खिलाफ लड़ते हुए जम्मू कश्मीर में शहीद हुए, हम उनकी शहादत को नहीं भूल सकते। अब कोई यहाँ पर यह कहेगा कि ओवैसी फौज की बात कर रहा है। मैं फौज की बात इसलिए कर रहा हूं ताकि उन लोगों को पैगाम दिया जा सके जो बार बार सवाल करते हैं मुसलमानों से कि वतन के लिए आपने क्या किया। वहीं पर हम देखते हैं कि साइंस के मैदान में हम खाली एपीजे अबुल कलाम का जिक्र करते हैं, मगर सच्चाई ये है कि मोहम्मद इस्लाम खान है, इंडियन ग्लाइकोबायोलॉजिस्ट हैं, नेशनल केमिकल लेबोरेटरी में मशहूर दुनिया का साइंटिस्ट है। डॉक्टर सलीम अली है, ऑर्निथोलॉजिस्ट हैं। सैयद जहूर कासिम है, जो एंटार्क्टिका में जो भारत पहली मर्तबा गया था 1980 में, मोहम्मद सैयद जहूर कासिम साहब साथ थे। और 8 मर्तबा जो हम अंटार्कटिका गए वो उन्हीं की बड़ी कोशिशों का नतीजा था। इब्राहिम अली अबू बकर सिद्दीक है, एग्रीकल्चर साइंटिस्ट हैं, और उन्होंने अपने इजाद में जेनेटिक्स और प्लांट ब्रीडिंग के बारे में जो काम किया, उसकी वजह से छोटा बासमती बड़ा मशहूर हुआ। उनको 2011 में पद्मश्री का अवार्ड दिया गया। ये हमारे चूहानुमा कून कानून, जिसमें वकील हसन, मुन्ना कुरैशी, मोहम्मद रशीद, फिरोज कुरैशी, मोहम्मद इरशाद, नसरुद्दीन नसीम, जिसको अंग्रेजी में रैट माइनर्स बोलते, जिन्होंने 40 वर्करों की जान बचाई जो उत्तराखंड में किसी एक टनल में फंस गए थे, और दिल्ली सरकार ने माशाअल्लाह उसमें एक बच्चा वकील था, उसको इनाम के तौर पर बुलडोजर से उसका घर भी तोड़ दिया। समी सऊद, ये कौन आदमी है जिसने एक पोर्टेबल ईसीजी डिवाइस को इजाद किया, जो डेटा को वायरलेस क्लाउड से एनालिसिस करके भिजाता है, जिससे कई लोगों की जान बचती है। और ये 99% सही प्रेडिक्ट करता है हार्ट अटैक को। समी सऊद उस शख्स का नाम है। सैयद एहतशाम हसनैन, मॉलिक्यूलर एपिडेमोलॉजी, ड्रग रेसिस्टेंट ट्यूबरकुलोसिस के बारे में उन्होंने जो अपना पेपर पेश किया, इससे कई मरीजों के पैसे बच रहे हैं और उनकी सेहत अच्छी हो रही है। वहीं पर हम देखते हैं कि उबैद सिद्दीकी, E.A. सिद्दीकी, ये मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में और एग्रीकल्चर जेनेटिक्स में उन्होंने काम किया। अजीम प्रेम जी ने विप्रो को सारी दुनिया में मशहूर कर दिया। हाबिल कोकरीवाला वो खाट के मालिक, और फिर यूसुफ अली जो लुलू के मालिक हैं, उन्होंने कई लोगों को नौकरी दी, रिटेल में का बादशाह जिसको माना जाता है। वहीं पर मौलाना अबुल कलाम आजाद रहमतुल्लाह अलैह की कुर्बानियां हम भूल नहीं सकते। फिर तालीम के मैदान में आप जानते हैं फातिमा शेख कौन थी, जो सावित्रीबाई फूले के साथ मिलकर बच्चों को तालीम का इंतजाम किया। फिर वहीं पर राबिया जो मल्लापुरम की एक अपाहिज लड़की थी, जिसने खवानगी को आम करने के लिए बड़े मेहनत की, तो वहां पर
مرکزی حکومت نے ان کو ایوارڈ دیا. شاہنواز شیخ جس کو آکسیجن مین کہتے ہیں ممبئی کا, اس نے 8,000 لوگوں کی جان بچائی. اس نے جب دیکھا کہ اپنی دوست کی بیوی جو